गाड़ियों में आग लगने की घटनाएं अब कॉमन सी हो गई हैं। हाल ही में एक BE6 धू धू कर जल गई और हाल ही में अभी एक MG विंसर भी जल गई। बहुत सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां जल चुकी हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक नहीं होती वो भी जलती हैं। काफ़ी गाड़ियों में जलने की शिकायतें आ रही हैं। अब ऐसे में आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की, क्योंकि BE6 जो जली है उस पर महिंद्रा को एक ठीक ठाक स्टेटमेंट देना पड़ा है। और अगर आपके पास भी इलेक्ट्रिक गाड़ी है और आप चाहते हैं सेफ रहें, तो इस वीडियो को सेव ही मत कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी साझा करिएगा और खुद पूरा देख के जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप बच सकते हैं आग लगने की घटनाओं से, और जब किसी गाड़ी में आग लगती है तो गलती किसकी होती है। तो सबसे पहले घटना का जिक्र करते हैं महिंद्रा BE6 जो जली है। क्या हुआ, बुलंदशहर से हापुड़ की तरफ जा रहे थे अमन खरबंदा, जो कि इस गाड़ी के मालिक थे, और सडनली उनके गाड़ी में आग लग गई। किसी को कोई क्षति नहीं हुई, जितने भी लोग इसमें बैठे थे सब सुरक्षित हैं। और यहाँ पर क्या हुआ कि गाड़ी देख सकते हैं किस तरीके से इसमें आग लगी है और कहाँ कहाँ से इसमें धुआं निकल रहा है। इस गाड़ी की बैटरी सेफ थी और इस घटना के बाद जब ये पूरे सोशल मीडिया पर छा गई तो महिंद्रा को सामने आना पड़ा। और महिंद्रा ने क्या बताया वो जब आप देखेंगे तो आपको टिप्स भी मिलेगा, आप सावधान भी हो जाएंगे और आपके साथ ऐसी घटना नहीं घटेगी। जब ये घटना पूरी तरीके से वायरल हो गई तो महिंद्रा ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उन्होंने डिटेल में सब कुछ बताया उस जगह का जिक्र करते हुए जहाँ पर यह घटना हुई है, और इसमें साक्ष्य के तौर पर बताया कि जो राहगीरों ने देखा था, तो राहगीरों को एक प्रमाण बनाते हुए महिंद्रा ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया। तो उसमें मोटी मोटी जो चीज़ें बता देता हूँ। उन्होंने बताया कि जितने पैसेंजर्स गाड़ी में बैठे थे सब पूरी तरीके से सुरक्षित थे, किसी को कोई चोट नहीं आई। गाड़ी ने जो इनका डेटा है, क्योंकि सारे डेटा जब आप इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाते हो तो उसके सारे डेटा कंपनी के पास में होते हैं और वो एनालिसिस कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के हिसाब से एक अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं किया ड्राइवर ने, और गाड़ी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर इस अलर्ट के बावजूद 10 मिनट तक लगातार चलाया गया। और जिसका जो दायां टायर था, पिछला दायां टायर, उसमें घर्षण हुआ क्योंकि उसमें कोई हवा नहीं थी और उसके वजह से गाड़ी में आग लगी। और ये पूरी आग की घटना लोगों ने कैप्चर किया। तो ये चीज़ क्लियर था कि अगर गाड़ी कोई डेटा देती, क्योंकि सारे सिस्टम के थ्रू गाड़ी को रोकने का डेटा दिया गया था, जारी किया गया था, लेकिन ड्राइवर भी, क्योंकि आजकल अमूमन लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो वो किसी भी सिग्नल का को ध्यान से नहीं देखते हैं, ऑलमोस्ट ड्राइवर ऐसे हैं। तो जब आप इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाते हैं तो मुझे लगता है महिंद्रा का ये स्टेटमेंट सिर्फ महिंद्रा की गाड़ियों के लिए नहीं है या BE6 की एक घटना पर नहीं है। जितने लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाते हैं उनके लिए एक ज़रूरी बात है, टिप्स है, जिसका ध्यान हर ड्राइवर को रखना चाहिए जो इलेक्ट्रिक गाड़ी या कोई और गाड़ी चलाते हैं। क्योंकि आजकल गाड़ियों में ऐसे, क्योंकि बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं, टायर प्रेशर का सेंसर है, हीटिंग का सेंसर, सब कुछ पता चलता रहता है। जब आप गाड़ी चलाते हैं वो मॉनिटर पर आता रहता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर दिखता रहता है। तो जब गाड़ी चलाएं तो उस पर एक नज़र रखें और जो गाड़ी बोले उसको फॉलो करें। कई बार होता है ना, जब गाड़ी चला रहे हो तो आता है कि भाई आप एक टी ब्रेक ले लो या कॉफ़ी ब्रेक ले लो, तो आपकी सुरक्षा के लिए ही दिया गया है, तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये जब से टायर में हवा नहीं है तो भैया आप गाड़ी रोकिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आजकल, पहले क्या होता था, लोगों की गाड़ियों में हवा नहीं होता था और लोग चला लेते थे, उसे पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब तो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों में दे दिया गया है और पता चलता रहता है कि आपकी गाड़ी में कितनी हवा है और उस हिसाब से चलाइए। बिना हवा के टायर पे तो घर्षण बनना ही बनना था और आग इस वजह से उस गाड़ी में लगी थी, लेकिन बैटरी सेफ थी। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं इलेक्ट्रिक की घट रही हैं। हालांकि बहुत सारे डेटा सामने नहीं आते हैं, लेकिन मैं एक और घटना का जिक्र करूंगा जिसे किसी ने हाईलाइट नहीं किया और मैं भी उस पर बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ किसी का नाम उजागर नहीं करूंगा। तो हमारे गाजियाबाद में एक घटना घटी बिंडसर की। MG बिंडसर से एक बंदा बाहर उतरा और वो गाड़ी जाके कई सारी मोटरसाइकिलों को कुचलती हुई आगे बढ़ गई। तो हुआ क्या था कि गाजियाबाद में वो भैया सीट बेल्ट लगा के रखे हुए थे पहले से ही, और बिंडसर में कोई बटन नहीं आता है स्टार्ट स्टॉप का। गाड़ी को रोका और डी में ही थी, मुझे लगता है वो उसे डी में ही छोड़ के उतर गए। जब गाड़ी चली गई तो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे, उनका कहना था कि कंपनी की गलती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब मैंने वो डेटा निकलवाया तो उस एनालिसिस के आधार पर पता चला कि जो भैया ड्राइवर भैया चला रहे थे उनकी पूरी गलती थी। जब आप इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाते हैं ना, तो आपको आँख कान नाक सब खुले रखने हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपकी गाड़ी क्या मांग रही हो। गाड़ी अपने आप बहुत सारी चीज़ें खुद बता देती है। तो अगर आप सिस्टम पर नज़र रखेंगे तो पता चलता रहेगा गाड़ी की को क्या क्या ज़रूरतें हैं, और गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि अगर
आप कुछ गलती करेंगे तो आपको संभाल लेंगी, बस आप उसका मिसयूज़ मत करिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो जो अडास अडास लेवल 2 आ गया है, बहुत सारी गाड़ियों में मिलता है। जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो जैसे लेन देखा तो हाथ हटा लिया, अपना गाना वाना गाते हुए जा रहे हैं। बहुत सारे वीडियो जैसे सामने अक्सर आते रहते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, ये नहीं करना होता है, आपको हाथ अपना उस पे रखना है, लेकिन गाड़ी आपको लेन से भटकने नहीं देगी। ज़रूरत पड़ने पर इमरजेंसी ब्रेकिंग भी करेगी। जहाँ पर आप भूल जाएँगे, आपको सपोर्ट कर देगी, और यही उस सिस्टम का काम है। जब गाड़ी आपको सपोर्ट करे तो आप उसकी बात मानें, उसे नज़रअंदाज ना करें, आप सेफ रहेंगे। तो कई सारी जो घटनाएँ घट रही हैं, मुझे लगता है उन सब का एनालिसिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लोग बड़े पैमाने पर खरीद रहे हैं। तो लोगों को पता होना चाहिए कि क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो एक तो आपको सिस्टम पर नज़र रखना है, जो अलर्ट आए उस पर आपको गौर करना है, अवॉइड नहीं करना है। जब आप इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाते हैं, फ़ास्ट चार्जिंग पर लगाते हैं तो कोशिश करिए कि 80% हो जाए, निकल जाइए आगे। जो जितना मतलब अगर जितना कम फास्ट चार्जिंग करेंगे उतना ज़्यादा गाड़ी की बैटरी लंबी चलेगी, ये भी ध्यान रखिएगा। 1-2 फास्ट चार्जिंग के बाद में कोशिश करिए एक स्लो चार्जर से, मतलब जो नॉर्मल चार्जर होता है 11 किलोवाट का या 7.5, उससे गाड़ी चार्ज करें, तो आपकी गाड़ी की बैटरी और वैल्यू दोनों बना रहेगा। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में जैसे ये इकोसिस्टम और बनेगा, क्योंकि अभी तो क्या है कि कंपनियां सब जो बता रही हैं सब वही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब चीज़ें और आगे बढ़ेंगी, बहुत सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़क पर आ जाएंगी, तो ये इकोसिस्टम दूसरी तरीके से काम करेगा। तब तक आपको सिस्टम के साथ कदम ताल मिलाना है, जिससे आप सेफ रहें। तो जब अगली बार आपको कोई गाड़ी जलती हुई नजर आए तो तुरंत ये मत सोचिए कि बैटरी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी फटी नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी आग लगने के बाद फट जाए तो बहुत बड़ी घटना हो सकती है। और इसके प्रोटेक्शन में, क्योंकि जितनी बैटरियाँ यहाँ पर जिस तरीके से बनाई जा रही हैं, उन्हें कई सारे टेस्ट से गुजारा जाता है, आग में फेंक दिया जाता है उठाकर, तब उसमें आग नहीं लगती है। तो ऐसे आग लगना उसमें पॉसिबल नहीं है। और किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी की में जब आग लगी है तो उसकी बैटरी में आग लगने का मैंने कोई संदर्भ अभी तक देखा नहीं है। अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइए। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? आप इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाते हैं तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे अपने और को ड्राइवर्स को? वो भी आप यहाँ पर साझा कर सकते हैं, क्योंकि जब आप साझा करेंगे, लोग उसे पढ़ेंगे, तो आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक गाड़ियों से चलने वाले लोग पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे और गाड़ियाँ भी सेफ रहेंगी। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में, और अपने इलेक्ट्रिक चलाने वाले दोस्त से इस वीडियो को जरूर साझा करिएगा।